हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th एंड 10th का यहाँ पे रिवीजन हमारा चल रहा है। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास और कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। द एरिया of a sector of a circle is 88 centimeters square and the angle of the sector is 36 degree. Find the radius, ये आपको रेडियस निकालना है। Area of sector of a circle 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर यानी कि थीटा आपको 36 डिग्री दे रखा है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर होता है, और लेंथ ऑफ सेक्टर की, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है सिर्फ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपको 88 दे रखा है। सर हमको थीटा भी 36 दे रखा है अपॉन 360 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 88। तो आप यहाँ देखेंगे 36 से 10 टाइम्स आपका कट रहा है, 22 4 जा 88 यहाँ पे कट रहा है। तो आर स्क्वायर जो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, या आर स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 7 10 जा 70, और तो कुछ नहीं है ना। तो 7 4 जा 28 यानी कि 280। तो यहाँ से जो रेडियस आ गया सर वो आ गया अंडर रूट 280। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 28 इंटू 10 या फिर 7 4 जा 28 इंटू 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 का बाहर आ गया 2 रूट 70 सेंटीमीटर। 70 को मैं 35 2 जा 70 कर सकता हूँ, 7 10 जा 70 कर सकता हूँ, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो 2 रूट 70 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। From a circular sheet of circumference 264 centimeter, two equal maximum size, two equal maximum sized circular plates are cut off. What will be the circumference of each plate? What will be circumference of each plate? From a circular sheet of circumference, from a circular sheet जिसका circumference 2 pi 264 centimeter, two equal maximum size circular plates are cut off. What will be the circumference of each plate? ठीक है, क्या हो सकता है जरा देखो फिगर में, बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो। चलिए चलिए यहाँ देखेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट में ले लेता हूँ, ठीक है। ये सर्कुलर
शीट हमने ले ली, इसका सर्कल टू इक्वल मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ, जितना मैक्सिमम मतलब जो पूरा कवर कर दे इसको, तो टू इक्वल मैक्सिमम साइज मैंने मान लिया कि एक सर्कल मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक और ले लो यहां से मैक्सिमम साइज। तो हमने दो बिल्कुल मैक्सिमम साइज के इसमें क्या काट दिए, इक्वल बोला है, तो इक्वल मतलब इक्वल बोला है, टू इक्वल मैक्सिमम साइज के हमने इसमें सर्कल काट दिए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सर, कहने का मतलब इसमें क्या है ना कि अगर मैं बात करूं ये बात करें कि ये अलग और ये अलग था, इसमें से हमने बीच में काट के निकाल दिया, तो अलग पार्ट्स हमने इस पे काट के निकाल दिए। तो एक बात बताओ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये रेडियस होगा। अब एक बार बताओ, तो सर ये सेंटर होगा, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, तो इक्वल है। अगर ये आर है रेडियस, तो इसका भी सेंटर, इसका भी रेडियस आर होगा। जब ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, सेंटर इसका है। दोनों रेडियस इक्वल है, दोनों सर्कल इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों का रेडियस आर आर लिया, ठीक है। बट उसने वाला जो सर्कुलर शीट है उसका सर्कमफ्रेंस 264 है, सर्कमफ्रेंस 264 है, यानी कि सर 2 पाई आर उसने कितना दिया, 264 दिया, 2 इंटू 22/7 आर प्लस आर, 2r प्लस, अच्छा इसका रेडियस कितना 4r, तो रेडियस कितना आएगा 2r, इसके अकॉर्डिंग r प्लस आर 2r 3r 4r, 4r का आधा 2r क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 2 जा 4, 6 जा 24, फिर आप देखिए 2 3 जा 6। तो यहाँ से एक चीज सामने आई कि r तो मेरा कितना आ गया, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे पूछ गया व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो अगेन 2 पाई आर कर दो, 2 इंटू 22/7, 2 पाई आर यानी कि 21। तो बस आप 2 पाई आर का रेडियस आपके पास आ गया है ना। तो 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132, तो 132 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हर एक जो सर्कुलर प्लेट आपने निकाली उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the area of a circle with a maximum radius, जितना ज्यादा से ज्यादा रेडियस आप उसके अंदर ले सकते हैं, with the maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 18 centimeter and breadth 12 centimeter। ठीक है, and breadth 12 centimeter। तो find the area of circle with the maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 18 centimeter and breadth 12 centimeter। तो चलिए देखेंगे, है ना, इसमें मान लेते हैं ये रेक्टेंगल हमारे पास, और इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब करना है। तो किस तरीके से सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, इसी की तरह, इससे बड़ा सर्कल तो आप नहीं ला सकते इसमें, और इस सर्कल को आप इधर कहीं भी खिसका भी सकते हो। और सर्कल की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है सर वो 12 सेंटीमीटर है।
18 और 12 सेंटीमीटर। तो एक बार बताओ इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 12 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा। रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 6। आप ऊपर से नीचे ले लो, चाहे जैसे भी ले लो। रेडियस 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे देखें, बहुत इजी। अब तो क्वेश्चन आपको एरिया निकालना है इसका, तो एरिया निकाल दो, क्या दिक्कत है सर। पाई आर स्क्वायर 22/7, या फिर पाई में रहने देना है, पाई में रहने दो। पाई आर आर स्क्वायर 22/7, रेडियस आपका 6 × 6, तो 22 इंटू 36/7, तो ये आ जाएगा 22 6 जा 132, 13 कैरी, 22 3 जा 66, 66 और 3 69 और 10 79, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख लो। चाहे आप इसको 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का, थोड़ा अलग है बस। द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल, the area of biggest circle that could be drawn in a square of side 18 सेंटीमीटर is, ठीक है। द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल क्या हो सकता है, उस एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल, जैसे स्क्वायर हमारे पास है, इसके अंदर मेरे को इसका सबसे बड़ा एरिया क्या हो सकता है, आप बताओ। इसके अंदर मुझे सर्कल करना है इंस्क्राइब्ड, सर्कल ये हमने कर दिया, और जो इसकी साइड आपको दे रखी है, एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल बताओ, स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, तो 18 है, 18 है। तो सर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 18 का 18 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ओके सॉरी 18 है, तो 18 का आधा 9 होगा। एरियाज का क्या होगा जी, देखो रेक्टेंगल के अंदर क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग रहती है, क्या इसमें सर्कल ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि चारों साइड इक्वल है ना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप गलती कर देते हैं। यहाँ कुछ ऐसा क्या नहीं बन सकता, ठीक है। और इधर से इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये। इस तरह से परफेक्ट तरीके से ये यहाँ बना गया है, ठीक है, बन गया है। तो 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरा अगर ये 18 है, ठीक है। अब बताओ, अब आप किस तरीके से इसको करेंगे, जरा बताइए, चलिए। ठीक है, आप चाहे जो मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते थे, फिगर वैसे बनाई वैसे बना सकते थे, क्यों 18 ही लेना है आपने। तो इसका एरिया तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसका 18 है, इसका आधा हो जाएगा, 18 का आधा 9, तो सर पाई 9 का स्क्वायर, यानी कि आ गया 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना छोड़ दो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सर्कल्स हमारे पास है, each of radius 5 centimeter touch one another,
touch one another. The area subtended between them is कितना होगा? ठीक है, तो 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस। अब देखो क्या ये बोल रहा है ना, फिगर आपको यहाँ पे बना के दे देते हैं। 3 सर्कल है, तो इनके बीच का जो एरिया है ना, वो आपसे पूछा है। जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, कायदे से ये एरिया आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। देख लगाओ दिमाग, कैसे लगाओगे? ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। चलो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करता है ये देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज और आप देखें, एक चीज और आप यहाँ देखना, ठीक है, कि इसमें ना अगर ये सेंटर है, ये यहाँ पे सेंटर है, ये यहाँ पे सेंटर, ठीक है, तो इसको मिला दो, इसके सेंटर को यहाँ मिला दो, इसके सेंटर को यहाँ। तो आप बताओ मेरे को, ये सेंटर से रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। सेंटर मान लो आप, इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर मान लो ए, इसका सेंटर मान लो बी, यही होगा। तो अभी देखो सब कितना आर आर 2r हो गया। तो एक तरीके से क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? एक तरीके से बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल सर। तो ये कितना है? ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, है ना। सारे हमारे 60 60 60 होंगे। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देता हूं अभी, तो अभी हमने क्योंकि शेड किया हुआ है, तो क्या होगा? पूरे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरे 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर्स को अगर मैं माइनस करूंगा, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से 3 सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं? अगर मैं 3 सेक्टर इनको माइनस कर देता हूं, ये और ये, इन 3 सेक्टर को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो क्या मेरे पास यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये होगा θ/360 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 3 है। तो सर √3/4, साइड कितनी r और r2r, माइनस थीटा कितना है 60/360, पाई को मैं पाई के टर्म में आंसर दे रहा हूँ। रेडियस कितना है सर? रेडियस है हर एक का θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो रेडियस कितना है इसका r, और ऐसे कितने हैं? 3 है सर। तो 4 से आपका ये कट गया 4, ठीक है, और ये कट गया, आ गया आपका 1/6, 3 2 6। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास बचा √3r², ठीक है, √3r² माइनस 1/2 पाई r², 1/2 पाई r²। और कुछ? अब जो हमें सर्कल का, जो हम यहाँ रेडियस निकाल रहे हैं ना, ये कितना है? तुमने वैल्यू रखी नहीं अभी, ये 25 है ना, √3r²। रेडियस कितना है? 25, 5 का स्क्वायर 1/2 पाई, 5 का स्क्वायर तो आया 25, √3 माइनस 25 पाई/2। तो यहाँ 25 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।